कि यहाँ पर जो पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाना है, उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। तो वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आएँगे। ज़राए ने ये भी कन्फर्म किया है कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो अनवारुल हक काकड़ हैं, वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से। लेकिन ये मुलाकात जो होगी बहुत ही निजी किस्म की होगी। फैमिली डिनर के ऊपर मुलाकात होगी, पब्लिक में मुलाकात नहीं होगी। उस मुलाकात का हिस्सा बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर लंदन पहुंचे थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, यानी वो शख्सियत जिसने 3-4 रोज क़याम करना है, वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जी मुलाकात बिल्कुल। स्केड्यूल्ड है नवाज शरीफ से, जो पीएमएलएन के कायद हैं। जी बिल्कुल, ये जो मीटिंग थी पहले शेड्यूल नहीं थी, जब ये कंफर्म हुआ और इसको कंफर्म करने में हमारे कुछ निगरान सेटअप के जो कुछ नून लीगी अफराद हैं, बड़े नोन नाम है, उन्होंने ये मीटिंग अरेंज कराने में और नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट मेरे पास वो पूरे नाम लिस्ट मौजूद है जिन्होंने जो मीटिंग अरेंज करवाई। और उन्हीं के कहने से नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के साथ ये मुलाकात तय थी। लेकिन जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए तो उनको कहा गया कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आपको वापस लंदन जाना है और उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। तो ये मीटिंग की इनविटेशन जो है शहबाज शरीफ साहब तक भी कंफर्मेशन नहीं थी, उनको बाद में पता चला। नहीं, लेकिन ये मुलाकात ज़रूरी क्यों है? और ख़ासतौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे अगर ऐसी मुलाकात होती है तो। ज़राए ने यही कंफर्म किया है कि शायद वो बहुत ही अहम पैगाम नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं और उसका वो जो विटनेस उसका बनाना चाहते थे। शायद जो हमारे कुछ ताकतवर शख्सियात हैं उसमें शहबाज शरीफ को मौजूद रखना चाहते थे। बट दिस मैसेज कुड हैव बीन फ्लोटेड थ्रू शहबाज शरीफ एज वेल। मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पैगाम देना, क्या वो अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं या कंसर्न क्वार्टर्स का पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाना चाहता है? देखिए, जो इस वक्त निगरान सेटअप है उनकी, आपको भी पता है कि वो एक निगरान सेटअप है, उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई बात नहीं हो सकती है जब तक पावर कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर कोई पैगाम नहीं पहुंचाना चाहते तो कोई भी पैगाम राइट से लेफ्ट नहीं हो सकता। तो मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया था कि ये पावर कॉरिडोर की तरफ से ही जो निगरान वज़ीर आज़म है वो मैसेज लेकर नवाज शरीफ साहब तक पहुंचे हैं और उसी मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन तशरीफ लाई। और ये पैगाम नवाज शरीफ के बयानिए से मुताल्लिक है, क्योंकि जो तकरीर ग्रैंड मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ साहब ने की और जिसमें उन्होंने अटैकिंग शुरू की और मज़ाहमती बयानिया और एहतसाब का बयानिया अपनाया, क्या उसको टोन डाउन करने के हवाले से आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? जी, मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि ये जो डिस्कशन होगी ये बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में क्रिएट की गई है ताकि बहुत ही ईज़ हो के डिस्कशन का हिस्सा रहें तमाम अफराद जो भी उस मीटिंग में मौजूद हों। वहाँ पर कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब को बहुत वाज़ह तरीके से पैगाम पहुँचा दिया जाएगा कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी और ये चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में ये नवाज शरीफ साहब की टोन, उनका बयानिया आपको बता देगा कि वो जो मैसेज उनको पहुंचाया जाना है उस पर वो अमल पैरा हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं। बट द न्यूज़ विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग जो इस वक्त चल रही है, उसमें तो यही है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, वो जल फैज़ हो या जल बाजवा हो, और उस मामले पर अब मिट्टी नहीं डालेंगे बल्कि एहतसाब होगा। तो अभी भी उस मौक़िफ़ के ऊपर बयानिए पर कायम है। अगर वो डटे रहते हैं तो क्या कंसर्न क्वार्टर्स नाराज़ होंगे? डेफिनेटली जो मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर आना चाहते हैं पाकिस्तान में आएँ, अपने इलेक्शन की कैंपेन करें, अपनी पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं वो करें, लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया को आप टच नहीं कर सकते, एक सर्टेन चंक के ऊपर आप बात नहीं कर सकेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब उस बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब की और वो जो हमारे पावर कॉरिडोर के वाले हल्के हैं उनके दरमियान कुछ बातें नहीं आती हैं तो नवाज शरीफ साहब अपना 21 अक्टूबर का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, एक बार फिर जरा मुझे कंफर्म करें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त एमएनएस से मिलना, मुलाकात करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और फिर इम्पार्शियलिटी के ऊपर, गैर जानिबदारी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। तो ये तो किसी और भी वास्ते से हो सकता था, बराह रास्त मिलना, पहुंचना, ये जो बात आप कर रही है, फिर कंफर्म करें इसको, ये बात ऐसी ही है? कोई भी विजुअल्स आपको नजर नहीं आएंगे। मेरे ज़राए ने ये भी कंफर्म किया था कि पहले नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर तशरीफ लाए
लेकिन जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि उनको कहा गया कि वो नवाज शरीफ साहब के घर तशरीफ ले आएं, लेकिन दोनों तरफ से शायद ये बात काबिल कबूल नहीं थी। तो फिर कोई ऐसा थर्ड न्यूट्रल प्लेस चूज किया जाएगा जहां पर लोग जो है वो बैठ के एक आसान माहौल में बात कर सकें। और 21 ये अक्टूबर की मीटिंग जो जो होगी, जी जी ये जी जी मीटिंग जो होगी, ये विजुअल्स नहीं नजर आएंगे आपको। इसकी कोई आपको आने जाने की वीडियोस इन नहीं कैमरा मिलेंगी, मीटिंग होगी लेकिन या ये बंद मीटिंग कमरा होगी। इजलास होगा? ठीक। जी, बंद कमरा इजलास, जिसको फैमिली डिनर का नाम दिया जाएगा। ठीक, 21 अक्टूबर की जो तारीख मुकर्रर की गई है नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक, क्या इस तारीख में भी कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि आपसे कुछ देर पहले शहबाज साहब जब पहुंचे हैं तो मीडिया से इनफॉर्मल डिस्कशन हुई, आप वहां पर थी? जी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी जब वो आए हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने मीडिया से क्या बात की थी, लेकिन जिस तरह से पीएमएलएन की जो एक लीगल टीम है, कल से खबरें वो यही आ रही हैं कि मियां साहब पहले मेक श्योर करेंगे कि उनकी जमानत हो जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान में लैंड करें। मीडिया के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरावाला में कोई अहम मुलाकात नहीं हुई थी उनकी। मैंने यही तो बोला आपसे कि जो पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बनाया गया है कि शायद पाकिस्तान से कोई जो पैगाम लेके शहबाज शरीफ लंदन आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैगाम उनको अब दिया जाना है। वहां पर जरूर किसी ने उनको ये जरूर कहा है कि जो मीटिंग लंदन में होने जा रही है, उस मीटिंग में आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। यानी गुजरावाला वाली कहानी नहीं है, वहां किसी आम शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि असल मुलाकात लंदन में होने जा रही है। तो इसका मतलब ये कि एक मीटिंग और होगी जो इस मुलाकात के बाद मामलात को रिपोजिशन करेगी या फिर रियलाइन होंगे एक बार फिर से? मीटिंग शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में किससे हुई है, किससे नहीं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती। लेकिन जो बहुत ही अहम अराकीन इस वक्त निगरान सेटअप का हिस्सा है, जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखते रहे हैं, उनमें से एक शख्स भी अरेंज करने वाला है और दूसरा शख्स जो है वो शहबाज शरीफ तक पैगाम पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने बताया कि एक मीटिंग जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत ही पाकिस्तान की आम शख्सियत करने जा रही है और उस मीटिंग का हिस्सा बनना आपके लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। शायद पावर कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले लोग ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ इस मीटिंग का हिस्सा बने।